नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि पूरे दिन भर हमें आलस बना रहता है और चिड़चिड़ापन इस हद तक बन जाता है कि उस आलस के कारण हम कोई काम कर नहीं पाते हैं। और जब हमें कोई इंडिकेशन देता है या फैमिली मेम्बर कुछ काम करने के लिए बोलते हैं या थोड़ा-सा उसे अगर कह दिया जाता है, तो वो पर्सन जो होता है वो एग्रेसिवली चिड़चिड़ा बन जाता है या एग्रेसिवली उसका जो होता है बिहेवियर चेंज हो जाता है। आलस बना रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है, गर्मी का मौसम आ चुका है, ये तो साफ़ है। लेकिन ये प्रॉब्लम गर्मियों में ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो कौन-सी ऐसी ख़ास होम्योपैथिक दवा है जो इस चिड़चिड़ेपन को और गर्मी की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करने को दिख रही है, गर्मी लगना, लू लगना, तो इन सब में वो किस तरीके से हेल्पफुल है और वो मेडिसिन है ग्लो-9। ग्लो-9 कहाँ-कहाँ और किस मेजर ऑर्गन पे काम करती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ग्लो-9 को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और गर्मी या समर वेदर और साथ ही साथ हीट वेव के दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें ग्लो-9 को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्लो-9 के बारे में। नाइट्रेट ग्लिसराइड से ही बनाई जाती है, यानी कि ग्लिसरीन नाइट्रेट से ही बनाई जाती है ग्लो-9 मेडिसिन। ग्लो-9 जो है उसका स्पेयर ऑफ एक्शन जो होता है वो समर वेदर में, यानी कि हीट वेव्स या ज़्यादा ही गर्मी हो जाए, और ऐसा नहीं है कि वो गर्मी के मौसम में ही गर्मी हो। हमारी बॉडी के अंदर अगर उस पर्सन को गर्मी फील होती है, ऑल ओवर द बॉडी में उससे हीट फील होती है और वो बढ़ जाती है समर वेदर में या ज़्यादा गर्मी के दिनों में, तो क्या क्या लक्षण हैं और इसका स्पेयर ऑफ एक्शन जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट और हमारे ऑर्गन पे बहुत ही अच्छा काम करती है। जहाँ करती है उसका स्पेयर ऑफ एक्शन बहुत ही पिक्यूलर है, बहुत छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही खास है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिन पर्सन में हेडेक रहता है समर सीजन के अंदर या आफ्टरनून में हेडेक शुरू हो जाता है, या जैसे ही दिन चढ़ने लगता है, 12 बजती है, 11 बजती है, 1 बजती है, 2 बजती है, जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है वैसे ही इसका हेडेक जो होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हेड की तरफ होना शुरू हो जाता है और हार्ट की तरफ भी इसका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जिससे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इसके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऑर्गन जो है हार्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उसे हैवीनेस इन द हेड फील होता है, और ऐसा हैवीनेस जो तकिए पे भी अगर वो सर रख के सोता है तो उसे नींद नहीं आएगी। उसको लीस्ट टच ऑफ सॉफ्ट पार्ट, तकिया भी उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो तकिए पे सर रख के सो नहीं पाएगा, वो कवर नहीं करेगा हेड को, क्योंकि वहाँ इतनी उसे गर्मी लगती है सर में कि उसे हमेशा अनकवर रखना चाहेगा। तो ऐसा पर्सन, और उसमें चाहे प्रॉब्लम जो भी हो, जो भी डिजीज़ हो, उनमें ग्लो-9 ही काम करेगी। ग्लो-9 का चिड़चिड़ापन, आलस जो कि गर्मियों में ज़्यादा होता है, गर्मी में पर्सन को आलस महसूस होगा, वो किसी काम करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसे कोई काम दे दिया जाए तो उसे इतना चिड़चिड़ापन और इतनी एंजाइटी और इतना एंगर वो हो जाएगा कि बात करने में भी उसे ये लगेगा कि ये पर्सन जो है वो आदमी नहीं है जिससे हम बात करना चाहते हैं, यानी कि उसकी एंगरनेस जो होती है वो उसकी वॉइस में भी झलकेगी। वो ऑल ओवर द बॉडी में उसे हीट की या गर्मी की अनुभूति होती है पर्सन को, यानी उसे फील होता है कि मेरा पूरा शरीर जो है वो गर्म हो रहा है। उसका फेस जो होगा वो पूरा पसीने से तरबतर रहेगा। ऐसा पर्सन होता है ग्लो-9। जब पूरा शरीर गर्म रहता है, उसकी फिंगर जो होती है उस वो कहता है कि मेरे को मेरी फिंगर से आग निकलती हुई महसूस हो रही है, या फिंगर जो है इतनी गर्म हो चुकी है मेरी। जबकि आप नॉर्मल टच करके देखेंगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन पर्सन की ये फीलिंग है कि मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये गर्मी अगर आप उससे पूछेंगे तो ये कोरिलेट होगी उसकी डे टाइम के हिसाब से। जैसे ही सूरज बढ़ता जाएगा वो गर्मी उसे महसूस होना और ज़्यादा शुरू हो जाएगी, शाम होते 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 वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। हीट एग्रावेशन और समर वेदर की और हीट वेव्स की सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर कोई कही जाती है तो वो ग्लो-9 है, क्योंकि ग्लो-9 में जो भी हमें जो भी साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, आपको लू लग जाती है, फीवर आ जाता है, आपको लगता है कि मेरी फीवर भी हाई फीवर रहता है, साथ ही साथ उसको डायरिया हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए या खाना खाने का मन ना करे, तो इन सब में ग्लो-9 इज़ द बेस्ट मेडिसिन। फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन आती है ग्लो-9। ग्लो-9 का अगर हेड बात करें कि उसके सर में क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, तो सर की बात करी जाए तो उसका ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ होता है, टूवर्ड्स द हेड एंड हार्ट। ऑल ओवर द बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है उससे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन देखा जाता है उसके हेड में और हार्ट ऑर्गन में। क्यों? क्योंकि उसी का शब्द होते हैं, पेशेंट के ही शब्द होते हैं कि मेरा सर जो होता है ना एकदम गर्म हो रहा है, बिल्कुल तप रहा है, जैसे कि अंगारा तप रहा हो या सूरज की इतनी गर्मी भर चुकी है मेरे सर के अंदर। पूरा फेस जो होगा उसका पसीने में तरबतर रहेगा। उसको हेडेक होगा और वो सीवियर हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, उसे तकिए पे भी सर रख कर नहीं सो सकता वो पर्सन। तो ये ग्लो-9 के कॉमन और पिक्यूलियर सिम्टम है। ऐसी फीमेल जिनको
मेंसेस जो हैं वो रेगुलर आते थे, लेकिन इमीडिएटली किसी रीज़न से या कोई भी कारण रहा हो, एकदम से अगर मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और उसका हेडेक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर जो फीमेल आती हैं तो उनसे यही पूछा जाता है कि आपका हेडेक जो है वो आपको मेंसेस कैसे हैं। जब कोरिलेट करेंगे हम तो ये पता लगेगा कि एकदम से मेरे मेंसेस जो हैं वो इरेगुलर हो गए, पहले रेगुलर थे लेकिन अब इरेगुलर हो गए, मुझे हेडेक जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा हेडेक जो टाइम के हिसाब से जैसे ही 12 बजती है, 1 बजती है, 2 बजती है, जब तेज़ गर्मी रहती है सूरज की, उस दौरान वो हेडेक तेज रहता है और उससे इतनी गर्मी फील होती है हेड के अंदर। ऐसी फीमेल का मेंसेस जो होता है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। अब बात करते हैं आँखों की, तो आँखों में इसका बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है कि अक्षरों या जब भी विज़न देखता है पर्सन तो उसको उड़ते हुए अंगारे या सितारे दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो मैंने देखे हैं कि उन्हें वीकनेस नहीं है या फिर उन्हें जो है ना कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें जब भी देखते हैं वो किसी वर्ड की तरफ या किसी भी विज़न को देखना चाहते हैं तो उन्हें उड़ते हुए सितारे या अंगारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ ग्लो9 बहुत 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 अच्छा रोल प्ले करती है, उसके विज़न को भी क्लियर करेगी। जो विज़न में जो उसको दिक्कत आ रही है, किसी को अगर विज़न प्रॉपर वे में नहीं हो रहा तो विज़न भी क्लियर होगा, अदर साइन एंड सिम्टम ऑल ओवर द बॉडी में कहीं पे भी फील हो रहे हैं तो वो भी क्योर होंगे और वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। इसकी स्किन जो होती है वो होती है वहाँ पर इसको ईचिंग होगी, और ये ईचिंग जो होती है वो पिंपल्स में, फोड़ों में बदलने लगेगी, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर जो होता है वहाँ मल्टीपल वार्ड्स बन जाएंगे। तो ये जो इसकी स्किन जो होती है वो चेंजेबल होती है, यानी ईचिंग पिंपल्स लाएगी, पिंपल्स जो होंगे वो फिर पस फॉर्मेशन में फोड़े बनेंगे और फोड़े ही जो है ना वापस से फर्दर फोड़े भी रहेंगे, साथ साथ जो होता है मस्से बनना शुरू हो जाएंगे, वॉट्स की कंडीशन में मल्टीपल वॉट्स बन जाएंगे फेस पे। तो अगर आप पूछेंगे कि कहीं आपको कोई ऐसी गर्मी वाली प्रॉब्लम है तो वो पर्सन बताएगा कि अभी नहीं है, मुझे पहले थी, तो कहीं ना कहीं वो साइन एंड सिम्टम्स अब शो हो रहे हैं उस पर्सन के अंदर। कानों में पर्सन को उसकी खुद की सेल्फ हार्ट बीट सुनाई देती है, यानी कि पर्सन खुद बोलता है कि मेरे को मेरी ही धड़कन सुनाई दे रही है डॉक्टर साहब, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्ट में बहुत प्रेशर आ गया है या बहुत दर्द होता है, साथ ही साथ मैं चल नहीं पाता, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई अगर हो कहीं पे तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं थोड़ी सी स्टेप चढ़ने पर, और ये हार्ट की प्रॉब्लम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी इन्वॉल्व होती है, उन्हें सांस प्रॉपर वे में नहीं आ पाता, डिस्निया की कंडीशन होती है, हार्ट चेस्ट पेन करता है और ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो का जो है वो इंक्रीज रहता है हार्ट की तरफ, और हार्ट में भी उसे हीट की अनुभूति होती है या हीट जो होता है, हीट लाइक फीलिंग जो होती है, वो उसे ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट जो होता है बिल्कुल गर्म है और दिन भर काम कर रहा है, मैं चल भी नहीं पाता, जैसे ही चलता हूँ तो चेहरे पे पसीना आना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा शरीर जो है वो गर्म है। तो ये साइन एंड सिम्टम है ग्लो9 के और बहुत ही अच्छी काम करती है। सारे साइन एंड सिम्टम बिल्कुल अपने हिसाब से कहाँ चले जाएंगे उस पर्सन को भी पता नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छा रोल है। और एग्रावेशन जो होता है, यानी कि साइन एंड सिम्टम कब बढ़ जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि सूरज जैसे ही उगता है और जैसे ही वो आफ्टरनून की कंडीशन में जाता है उसके साइन एंड सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये वो गजब की मेडिसिन थी ग्लो9। ग्लो9 को यूज़ करने का तरीका बहुत अलग अलग है। 30 से लेकर 200 पोटेंसी तक हम यूज़ कर सकते हैं, 1 ml में भी यूज़ कर सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन में किसी को लू लग गई है या कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है, और डोज भी डिपेंड करेगी उसकी सीवियरिटी पे और उसकी कंडीशन पे। तो ग्लो9 को अगर आप में लेना है तो प्लीज़ किसी की परामर्श के अनुसार लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।